अरे प्रीति, कहाँ है तू? अरे आजा बहन, मैं यही हूँ। अरे बहू, आंटी जी आई हैं, जरा 2 गिलास शरबत बना के ले आ। जी मम्मी जी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहू, जरा जाते जाते एसी तो ऑन करती जा। अरे वाह प्रीति, तूने एसी कब लगवाया? एसी लगाया? अरे एसी लगवाया तो 1.5 साल हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज ही देखा तेरे घर में एसी। मम्मी जी, एसी चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। चल नहीं रहा है, से क्या मतलब है बहू? वो मम्मी जी, जब मैंने स्विच ऑन किया था ना तो कुछ स्पार्क हुआ था अंदर। चलो अच्छा, कोई नहीं, ऐसा कर तू कूलर चला दे। अब शाम को ये लोग ऑफिस से आएंगे तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के बनवाना पड़ेगा एसी। बताओ, अभी 1.5 साल हुआ है इसीलिए, तीसरी बार ये खराब हो रहा है एसी। क्या अभी पिछले साल ही खराब हुआ था? 1400 रुपये लगा था एसी बनवाने में, और ये आज फिर खराब हो गया। बेमतलब का खर्चा आ जाता है हमारे सर पे। अब मैं तो सोच रही हूँ एक नया एसी ही ले लूं। रोज रोज इतना पैसा लगाने से तो अच्छा है कि नया एसी खरीद लूं। गर्मी बहुत पड़ने लगी है अब, बिना एसी के तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू खुद क्यों खरीद रही है एसी? अरे तेरी बहू की एनिवर्सरी आ रही है ना, तो उसके माँ बाप से कह देना उसे एसी गिफ्ट कर दें। मैंने देखा है प्रीति, तूने अपनी बहू की शादी में भी कोई खास सामान नहीं लिया था दान दहेज में। बस जो 2-4 सामान पकड़ाया इसके माँ बाप ने, तूने चुपचाप ले लिया बिना कुछ कहे। अब तुझे जरूरत भी है, मौका भी है, मांग ले चुपचाप एसी। अरे फायदा उठाना सीख बहू के मायके वालों से। अपना पैसा क्यों फंसा रही है घर गृहस्थी में? बचा के रख, काम आएंगे बाद में। तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है तू? अब मैं अपने घर गृहस्थी का सामान बहू के मायके वालों से मंगवाऊंगी? बेकार की बातें ना कर प्रीति। क्यों भाई, हमारे घर में दोनों बाप बेटे अच्छा खासा कमा रहे हैं, किसी चीज की कमी है क्या हमें जो बहू के मायके वालों से मंगवाऊं? तुम लोग लड़के वाले हो, तुम्हारा हक बनता है दहेज मांगना। बिल्कुल भी नहीं, मुझे दहेज लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी चालाकी सीख, किसी कीमत पे नहीं। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, नहीं भाई नहीं। सब यही करते हैं, और कैसे करना है ये मैं तुझे बताऊंगी। बेटी का फोन। हेलो, हाँ बेटा। अरे मम्मी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलना बेटा, ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी तुझे? हेलो मम्मी, वो मुझे आपसे ये कहना था कि इस बार एनिवर्सरी पर आप इनको सोने की चेन गिफ्ट कर दीजिएगा। इनका बहुत मन है सोने की चेन पहनने का। क्या? सोने की चेन? बेटा सोने की चेन कोई 500-1000 रुपए की तो आती नहीं, और ना ही मेरे पास कोई कुबेर का खजाना रखा हुआ है घर में जो मैं उठा के दामाद जी को दे दूं। अरे मम्मी, अब मैं इनको क्या समझाऊं? मुझसे कह रहे थे कि हर बार एनिवर्सरी पर मम्मी तुम्हें ही कुछ ना कुछ देती हैं, इस बार मम्मी से बोलो कि मुझे भी सोने की चेन दे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं मम्मी? मम्मी प्लीज़, मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन मम्मी कहीं से भी पैसे अरेंज करके आप इन्हें एनिवर्सरी पर सोने की चेन जरूर दे दीजिएगा। देख बेटा, मैं तुझसे सच सच बताऊं, हमारा बजट नहीं है इतना बड़ा सामान देने का। खैर चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है बहन? सब ठीक तो है ना तेरी बेटी के ससुराल में? तू बड़ी चिंता में लग रही है। क्या बताऊं प्रीति तुझे, अरे वो मेरे दामाद जी है ना, वो आए दिन कोई ना कोई डिमांड ही करते रहते हैं मेरी बेटी से। कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कुछ। अब उन्हें अपनी एनिवर्सरी पर सोने की चेन पहनने की धुन सवार हो गई। कह रहे हैं अपनी मम्मी से कह दो कि मुझे गिफ्ट में सोने की चेन दे दे एनिवर्सरी पर। अब तू ही बता प्रीति, आजकल सोना खरीदना इतना आसान है क्या? सही बात है प्रीति, हम लड़की वाले शादी में कैसे तैसे भी करके अच्छा सा लेन देन करके ये सोचते हैं कि अब हम फुर्सत पा गए, लेकिन असली खेल तो बेटी की शादी के बाद शुरू होता है ससुराल वालों का। कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कुछ मांगते हैं, और ना दो तो 4 बात बेटी को सुनाते हैं। लड़के वाले सोचते हैं कि हम लड़की वालों के घर में जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है, बस पेड़ से पैसे तोड़े और महंगा से महंगा सामान उनके सामने हाजिर कर दिया।
सच कहूं तो प्रीति, मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत लालची हैं भाई। उनकी लेने की हवस कभी खत्म नहीं होती। तूने एक बात देखी बहन, आज जब बात तेरी बेटी के ससुराल वालों पर आई, तुझ पर आई, तुझे कितना बुरा लग रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे ही सिखा रही थी कि मुझे कैसे अपने बहू के मायके वालों से नया एसी मांगना है। अब तुझे महसूस हो रहा है जब किसी की बेटी के ससुराल वाले इस तरह से सामान की डिमांड करते हैं, वो भी बड़े बड़े, तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है पैसे की व्यवस्था करने में। तू खुद ही सोच बहन कि जाने अनजाने लड़के वाले लड़की के माँ बाप का कितना दिल दुखाते होंगे इन सब सामानों की डिमांड करके। अब तुझे पता चल रहा है कि जब बेटी के ससुराल वाले इस तरह पैसों की लालच दिखाते हैं तो कितना बुरा लगता है। हम औरतें ही हैं जो बहू और बेटी को दो अलग अलग तराजू में रखते हैं। बेटी के लिए कोई और सोच और बहू के लिए कोई और। बेटी के ससुराल वालों को देना नहीं पसंद, लेकिन बहू के मायके वालों से लेना बहुत पसंद है। आखिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी बहू भी तो किसी के घर की बेटी है। जब हमारी बेटी के ससुराल वाले हमसे कोई चीज की डिमांड करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। ऐसे ही बहू के मायके वालों को भी तो बुरा लगता होगा जब हम उनसे कोई चीज की डिमांड करते हैं। जब हमारी बेटी पर कोई बात आती है तब हमें समझ में आता है कि हम बहू के साथ कहाँ गलत हैं। नहीं तो हम सास बन के इठलाती रहती हैं। चलो, जब जागो तभी सवेरा। अरे जो है जितना है थोड़े कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बहू के मायके वालों की तरफ कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे। अच्छा हुआ जो मेरी बेटी की कॉल आ गई, वरना मैं खुद तो गलत कर ही रही थी, तुझे भी गलत करने की सलाह दे रही थी। जितना भी जिएंगे सम्मान से जिएंगे, अपना सम्मान नहीं बेचेंगे किसी के हाथों। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तो फिर हम और तुम क्यों नहीं। लालच कैसा भी हो, लालच होता है और धीरे धीरे यही लालच हमारे सभी रिश्तों को खा जाता है।